टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस एंड रिपेयर। तो इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट हैं या डिप्लोमा के जो ITI के हैं, उन लोगों में जो सिलेबस होता है उनको लिए टूल्स के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। तो उनके जो IMRE का फर्स्ट चैप्टर है उसमें टूल्स के बारे में है, केवल टूल्स के बारे में लिखा है, सेफ्टी कोड के बारे में लिखा है, तो उनके सब के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले टूल्स हम लोग देखते हैं। तो टूल्स होता क्या है? टूल्स एक ऐसी वस्तु है जिससे किसी भी कार्य को करने में आसानी हो जाती है। हम कोई भी कार्य करते हैं बिना टूल्स के 100% हो ही नहीं सकता। उनके लिए कुछ ना कुछ टूल्स की ज़रूर पड़ती है, बिना उनके हम किसी भी कार्य को 100% तो कर ही नहीं सकते हैं। टूल्स हमारे आगे लिखे हैं। फर्स्ट टूल्स है जैसे कि प्लायर है। प्लायर यानी कि हम लोग डेली यूज़ में उसको प्लास भी बोलते हैं, दैट इज़ प्लायर। तो प्लायर क्या होता है? तो प्लास का यूज़ हम लोग वायर है उसको पकड़ने में, छोटे या मोटे जो वायर्स होते हैं उनको काटने में किया जाता है, उनका इंसुलेशन जो होता है उसको हटाने में किया जाता है। और जो प्लास होता है वो कॉम्बिनेशन प्लास यूज़ किया जाता है। कॉम्बिनेशन मतलब कि जैसे प्लास कास्ट आयरन का बना होता है, तो केवल कास्ट आयरन का ना हो, उसका जो हैंडल होता है जैसा कि फिगर में दिख रहा है, उसके हैंडल पे इंसुलेशन मटेरियल का वो कवर लगा होता है, ताकि हम उसको पकड़ के अगर किसी भी इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं तो हमारे हाथ में झटका ना लगे, बिजली का जो है करंट ना लगे। इसलिए कॉम्बिनेशन प्लास का यूज़ किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल का जो भी काम होता है, प्लास, पेचकस, हैमर, ये सब चीज़ों का ज़्यादा यूज़ होता है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उन्हीं को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टूल्स हमारा जो है वो पेचकस यानी कि स्क्रू ड्राइवर। पेचकस तो हम लोगों ने बहुत बार देखा है, लेकिन पेचकस का मेन वर्क क्या होता क्या पेचकस? पेचकस ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम किसी भी पेंच को खोलने या बंद करने के लिए यूज़ किया जाता है, बस। इसके अलावा हम पेचकस को ना ही चीजल के फॉर्म में यूज़ कर सकते, किसी भी अदर फॉर्म में यूज़ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि चीजल भी के ऊपर जो हैंडल होता है, जैसे कि फिगर में दिख रहा है हैंडल है, उसमें भी इंसुलेशन मटेरियल का कवर लगा होता है, ताकि हम उसको पकड़ के अगर काम कर भी रहे हैं इलेक्ट्रिक जगह पे तो हमारे हाथ पे करंट ना लगे या बिजली हमको महसूस ना हो। इसलिए इसको अगर हम चीज़ल जो सोचे अगर रख के या ऊपर से हम हैमर चला दें तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पीछे का हैंडल जो है वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो फिर ये यूज़ करने के लायक ही नहीं रहेगा। इसलिए इसका केबल और केबल यूज जो है वो किसी भी पेच को खोलने या बंद करने पे किया जाता है, बस। इसके अलावा इसका कोई अदर नहीं यूज़ नहीं है। नेक्स्ट टूल देखते हैं। नेक्स्ट आता है हैमर। ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो हैमर क्या होता है? हैमर का यूज़ जो किसी भी धातु को पीटने में किया जाता है, कोई भी सॉलिड अगर धातु है तो उसको पीटने में किया जाता है, या कील ठोकने में की जाती है। कील को निकालने में भी हैमर का यूज़ किया जाता है। अगर कोई धातु है उसको मुड़ी हुई है, उसको सीधा करने में भी हैमर का यूज़ किया जाता है। हैमर का जो हैंडल होता है वो हमेशा वुड का बना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वुड का ही होता है। नेक्स्ट टूल्स देखते हैं। जैसे कि फिगर में देखो शो हो रहा है कि हैमर जो है हमारा उसका वुड का बना हुआ है। अब तो आयरन वगैरह के बना के देने लगे हैं, पीछे रबड़ वगैरह लगा देते हैं पकड़ने के लिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वुड का ही हैंडल होता है हैमर में। हैमर कास्ट आयरन का बना होता है, या हाई कार्बन स्टील मिक्स में कार्बन और स्टील को मिक्स करके हैमर बनाते हैं, लेकिन बहुत ही कम यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कास्ट आयरन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टूल है हमारा कोल्ड चीजल या चीजल। तो चीजल का भी यूज़ काफ़ी किया जाता है। तो चीजल का यूज़ होता है कि हमारी जो भी सॉलिड वस्तुएं होती हैं उनको ब्रेक करने के लिए चीजल का यूज़ किया जाता है। अब सर्दियों में देखा होगा कि आग तापने के लिए अगर कोई भी लकड़ी जैसे ठोस या बड़ी होती थी तो उसको चीजल का यूज़ करके ऊपर से हैमर हम लोग चलाते थे, तो क्या होती थी वो लकड़ी ब्रेक हो जाती थी। इसलिए जो सॉलिड चीज़ें होती है जैसे कि ईंट है, हमें उसको ब्रेक करना है, यहाँ से हमको वायर ले जाना है, हमको ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करेंगे? चीज़ें लगा के ऊपर से हैमर मारेंगे, वो जो ईंट होती है वो ब्रेक होती चली जाती है। तो चीज़ल का यूज़ हम किसी भी सॉलिड चीज़ है उसको ब्रेक करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टूल देखते हैं स्पैनर। ओपन एंड स्पैनर या ओपन एंड रिंच एक ही चीज़ होता है, रिंच स्पैनर। ओपन एंड रिंच क्या होता है? इसके जो दोनों साइड होते हैं वो खुले होते हैं,
इसलिए इसको ओपन एंड रिंच कहा जाता है। इसका जो हेड होता है, दोनों जो हेड ओपन होते हैं उसका शेप जो है वो यू टाइप का दिखता है और दोनों साइड का खुले थे, इसलिए इसका ओपन एंड रिंच कहा जाता है। इसका जो ओपन एंड रिंच जो होती है इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज जो बोल्ट वो बोल्ट में किया जाता है जो सरफेस के ऊपर होते हैं। उन बोल्ट को खोलने या कसने में ओपन एंड रिंच का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टूल देखते हैं, रिंग स्पैनर या रिंग रिंच। रिंग स्पैनर क्या होता है, इस रिंच में दोनों जो हेड हैं वो रिंग टाइप के दिख रहे हैं, इसलिए इसको रिंग स्पैनर बोल दिया गया। रिंग स्पैनर के जो हेड हैं वो बेलन टाइप के हैं। इनके अंदर अगर फिगर में आप लोग गौर से देखेंगे तो इसमें कुछ स्लॉट या खांचे टाइप के दिख रहे हैं, एंगल टाइप के कटे हुए हैं। तो ये किसी में सीधे होते हैं, किसी में तिरछे कटे होते हैं। वो जिस टाइप का बोल्ट होता है उस टाइप के अलग अलग रिंग स्पैनर यूज़ किए जाते हैं। तो एंगल उनके हिसाब से कटे होते हैं, किसी में सीधे किसी में तिरछे, वो अपना अपना अलग होता है रिंग स्पैनर में। नेक्स्ट टूल जो है उसको देखते हैं। नेक्स्ट है ब्लो लैम्प। क्या होता है, तो ब्लो लैम्प जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन शायद देखा होगा जब किसी भी चीज़ को सोल्डरिंग किया जाता है। सोल्डरिंग क्या होता है कि कोई दो मेटल्स हैं, अब उनको हमको क्या करना है, ज्वाइंट करना है। तो उन दो मेटल्स को ज्वाइंट करने के लिए उसी मेटल्स का हम एक सोल्डरिंग लेते हैं। सोल्डरिंग गर्म करके धातु क्या होती है, पिघलती है। तो उन दोनों को आपस में ज्वाइंट करके जब वो धातु, हम पिघली हुई धातु ऊपर लगाते हैं तो वो दोनों मेटल जो हमारे हैं, रॉड हैं जिनको हमें जोड़नी होती है आपस में, वो ज्वाइंट हो जाते हैं। तो सोल्डरिंग का यूज़ किसी भी मेटल को ज्वाइंट, दो मेटल हैं उनको ज्वाइंट करने के लिए किया जाता है। अब सोल्डरिंग में ब्लो लैंप का यूज़ किया जाता है। तो ब्लो लैंप क्या है, सोल्डरिंग में ब्लो लैंप का यूज़ किया जाता है। जब हमें दो रॉड को जोड़ना है तो हम सबसे पहले उसे ब्लो लैंप से चारों तरफ गर्म कर लेंगे, जिस हेड को हमको जोड़ना है। फिर इसके बाद में उस दो गर्म करने के बाद में उन दोनों हेड को पास में ला के उस पर ब्रोजा या फ्लक्साइड लगा देते हैं। फिर इसके बाद में ऊपर से हम सोल्डरिंग करते हैं। तो जो तब सोल्डरिंग करते हैं तो जो हमारा मेटल होता है वो इक्वली फॉर्म में फैल जाता है और जो हमारा जॉइंट होता है वो बहुत ही मज़बूत बनता है। अगर हम ब्लो लैंप का यूज़ ना करें, क्यों करें, हम ब्लो लैंप का यूज़ ही क्यों करें, नहीं करेंगे तो ब्लो लैंप का यूज़ मत करो। लेकिन अगर दो रॉड हैं, ब्लो लैंप से हमने उसको गर्म नहीं किया, ऐसे ही सोल्डरिंग कर दी, तो जो मेटल्स होता है, मेटल इक्वली फॉर्म में उस रॉड के ऊपर नहीं फैल पाएगा। तो जो हमारा जॉइंट बन जाएगा लेकिन वो इतना मज़बूत नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले हमें उसको ब्लो लैंप से गर्म कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर जब गर्म हम सोल्डरिंग करते हैं तो वो मेटल्स इक्वली फॉर्म में फैल जाता है। और अगर हम ब्लो लैंप से गर्म नहीं करेंगे तो जॉइंट बन तो जाएगा लेकिन इतना मज़बूत नहीं होगा जितना कि ब्लो लैंप का यूज़ करने से हो जाएगा। तो ब्लो लैंप समझे, ब्लो लैंप का यूज़ है तो केबल्स को सोल्डरिंग करने में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वायर गेज। वायर गेज क्या होता है, कोई भी वायर है, मशीन है, इक्विपमेंट है, ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन करने में हमें वायर का यूज़ होता है। तो अब हमको वायर का मेज़रमेंट करने के लिए वायर गेज की ज़रूरत पड़ती है। अब मेज़रमेंट कैसे करते हैं, वायर गेज है उसमें 0 से लेके 36 तक खांचे यानी कि स्लॉट बने होते हैं। जो हमारा वायर है उन स्लॉट में हम रख के देखेंगे, जिस स्लॉट में हमारा वायर फिक्स हो जाता है वही नंबर उस वायर का जो गेज होता है। जैसे मान लीजिए हमारा वायर है वो इस फिगर में दिख रहा है 20 नंबर है, 20 नंबर पे हमारा वायर फिक्स हो गया, तो जो वायर है 20 गेज का वो वायर है, तो हमें पता चल गया वो वायर कितने का है, 20 गेज का है। तो वायर गेज का यूज़ वायर को मेज़र करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टूल है LCR मीटर। इंडक्टेंस का सिंबल करते हैं L से, कैपेसिटेंस का C से एंड रेजिस्टेंस का R से। तो LCR मीटर इसका यूज़ उस जगह किया जाता है इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए LCR मीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टूल है हमारा ओम मीटर। क्या होता है, तो ओम मीटर का यूज़ हम रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए किया जाता है।
मेगर क्या होता है? मेगर का भी यूज़ रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए करते हैं, लेकिन हाइक रेजिस्टेंस के लिए करते हैं। अब हाइक रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? वो रेजिस्टेंस जो 1 मेगा ओम से ऊपर होता है उसको मेज़र करने के लिए मेगर का यूज़ करते हैं। या मेगर का इंसुलेशन टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि जो जगह इंसुलेटिंग होगी उस जगह का रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, इसलिए इंसुलेशन टेस्टिंग के लिए भी मेगर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टूल देखते हैं वॉट मीटर। ये तो सभी लोग जानते हैं कि किसी भी पावर है, एनर्जी मीटर है या वॉट मीटर है, तो किसी भी पावर को मेज़र करने के लिए वॉट मीटर का यूज़ किया जाता है। आज की क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में लाते हैं इसका सेकंड चैप्टर।